इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 1 भाग 3, जिसमें हम पार्ट बी तर्क शक्ति के बारे में जानेंगे, उसके अनुसार क्वेश्चन। तो 51 नंबर है, अगर एक कूट भाषा में मोस्टियस को डैश के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो साइकोलॉजी को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए आज कूटबद्ध करने के लिए सिखा देता हूं। ठीक है, इधर देखो MON, ठीक है, इधर क्या किया गया है NON, उल्टा हो गया है तो साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या हो जाएगा COS। तो COS किस में है, COS इसमें 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 है। ठीक है, तो एक COS इसमें है, एक COS इसमें है। ठीक है, उसके बाद से STR 3 को ले लो, फिर इसको उल्टा किया गया है तो RTS। ठीक है, RTS, तो हम ये 3 को कर दिए हैं SOC। हमको करना है IOL, तो LOI भाई दोनों इसमें है, LOI। ठीक है, उसके बाद से OUS, तो यहाँ पर लिखा क्या है SUO। ठीक है, SUO, तो हम लोग का लास्ट का कौन सा बचा OGY। ठीक है, OGY, तो YGO, तो इसका लास्ट वाला होगा YGO, तो इसमें नहीं है YGO, इसमें है YGO। ठीक है, तो ये अपना A नंबर सही होगा, साइकोलॉजी का कूट भाषा ये A नंबर होगा। ठीक है, सीख गए किस तरह कूट भाषा को बनाते हैं। 3 3 3 जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है ना, उसी के अनुसार आपको उत्तर बनेगा, उसका आंसर वैसे ही बनने वाला है। नीचे दिए गए 52 नंबर, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो इधर देखो, कथन है कुछ धाराएं नहरें हैं, गलत है। कुछ नहरें नदी हैं, यह भी गलत है। शब्द ही गलत, ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, कुछ नहरें धाराएं नहीं है, यह भी गलत है। कुछ धाराएं नदियां हैं, यह भी गलत है। तो जब पूरा गलत है तो उसका आंसर कहां से हो सकता, नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर है केवल निष्कर्ष 1 अनुसार करता है, नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं होगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये अपना सही होगा। हम लोग का उत्तर होगा C। कौन होगा उत्तर में C। ठीक है, 53 असंगत युग्म का चयन करें। इसमें से कौन असंगत है, जो मेल नहीं खा रहा है, उसको अलग कर देना है। A 3 के पारा में 6 आता है, 12 के पारा में 128 नहीं आता है, 7 के पारा में 32 आता है, 8 के पारा में 56 आता है, लेकिन B में 12 में 128 नहीं आता है, तो ये B होगा इसका। एक शाम सूर्यास्त से पहले मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे के ओर पीठ करके खड़े हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। उत्तर होगा पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर। आंसर कौन होगा इसमें से D उत्तर। ठीक है, 55 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब इसमें देखो KL, इसमें से ये एक दूसरे से संबंधित है, तो ऐसा बनाना है कि इसके आगे वाला इससे संबंधित हो। जैसे में GH KJ NM PQ। ठीक है, मिल जा रहा है। तो D के बाद क्या होगा DE HG JK और NM, तो इसका आंसर होगा A। 55 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ।
नहीं बताना, नहीं बता दूं? अरे यही होगा, मैं तो बोला था ना। इसका आंसर होगा ए। ठीक है। 56 निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है, और इसमें से एक किसी समूह का हिस्सा नहीं है, बताओ। डी नंबर नहीं होगा, टी यू वी डब्ल्यू, बी डी एफ नहीं होगा, एल ओ आर यू नहीं होगा, तो होगा कौन इसमें? 56 का बी, क्योंकि के बाद एच आता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ये समूह का अक्षर नहीं है। अब देखो 57 सितारा मतलब स्टार, तारक पुंज मतलब गैलेक्सी से उसी तरह संबंधित है जिस तरह शब्द वर्ड डैश से संबंधित है। तो वर्ड क्या है? शब्द है। तो शब्द किस में लगेगा? लैंग्वेज में। तो भाषा, शब्द भाषा से संबंधित है, तो इसमें लैंग्वेज लगेगा। इसका आंसर होगा सी। ठीक है। 58 नंबर 4 लड़के ए बी सी और डी तथा 4 लड़कियां हैं ई एफ जी और एच, एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुखातिब होकर इस तरह बैठी हैं कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठी है। कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठी है। एफ ए और सी के बीच में बैठी है, जिसके मुंह बी की ओर है। ई जी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर बैठी है। बी और एच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जिनका मुंह ई की ओर है। और सी के दाईं ओर कौन बैठी है, और सी के सामने कौन बैठा है? सी के ओर। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सी के ओर कौन बैठा है? अरे सी के आगे सी ही होगा, आंसर सी। अगर बी बोल देगा तो बी लगा देना वहां पे। ठीक है, प्रश्न से ही उत्तर बन रहा है। सी होगा, एच बैठा है, एच बैठी है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय करे कि कौन से निष्कर्ष तर्कित और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, ये सही है। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये भी सही है। कुछ शिक्षक हैं, सही बात है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति शिक्षक नहीं है, तो ये थोड़ा एक गलत है। लेकिन शिक्षक वही बनता है जो पढ़ा सकता है। तो इसका उत्तर होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या 1 या 2 अनुसरण करता है। तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। उस आकृति का चयन करें जिसे एक्स से चिन्हित रिक्त स्थान में रखने से चित्र का पैटर्न सुधर जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? इतना पर लाइन चाहिए, एक इतना पर लाइन चाहिए, और एक ये मिलाने का चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का आंसर। तो देखो उतना पर चाहिए, तो ये उतना पर अपना नहीं है, बाकी सब ठीक है। और ये है उतना पे, और बाकी सब भी देखो यहाँ पर उतना ही दिया गया है आकार। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? डी होगा। डी नंबर उत्तर इसका होगा। देख लिए कि नहीं? चलो आगे चलो। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, और इस श्रृंखला में कौन सा अगले स्थान पर आएगा उसका जवाब दो। ये ऑप्शन आ गया। इसके आगे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगने वाला है? बताओ जल्दी भाई, यहाँ पे क्या लगेगा? अरे ये लगेगा एस ओ एस ओ एस ओ एस। एस लगेगा। सोच लिए कितना नंबर है? 61।
61 का आंसर बताओ। सबसे पहली बात बता दूं कि सब में एस है तो इसमें एन लगने का तो चांस ही नहीं है, ठीक है, एन लगने का चांस ही नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन गलत होगा। इसमें होगा कौन सा, सी होगा, ठीक है, कौन सा होगा, सी होगा। तो 60 नंबर का आंसर सी, ठीक है। 61 बन गया। 62, क्यू टी से दोगुना भारी है, क्यू टी से दोगुना भारी है, आर का वजन एस से आधा है, पी का वजन आर से आधा है। अगर क्यू पी से 3 गुना ज्यादा भारी है तो इन सब में से सबसे भारी कौन है, और इन सब में से भारी कौन था, क्यू टी आर एस पी में से सबसे भारी कौन है, आंसर बताओ इसका, बी एस है, ठीक है, एस भारी है। कैसे है, सॉल्व करो कॉपी पे। विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, और ये देख लो, ये कौन सा में मिल जा रहा है, जाकर ये ढूंढना है हमें ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में ढूंढना है। मिल रहा है कहीं, देखो 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 देखो, नहीं मिला, फिर से देखो, एक ये गया, शायद इसमें ही आएगा, इसमें ही आएगा, ए होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यही तो एक फ्री दिख रहा है ना, तो इसमें भी कैसे होगा, करके देखा जाए ना, क्योंकि बिना कर ले देखने के बाद मजा कहाँ से आएगा। ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, और ये आ गया, बन गया, तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब 64 नंबर देखो, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के दर्पण छवि से तब पूरी तरह से मिलता जुलता है जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर रखा जाए तो बराबर हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स के जैसे। तो इसको देख लो, इसको, और उत्तर इसके बारे में सोचना। अब बताओ इसमें से कौन सही है, फिर से देख लो इस आकृति को, उसके बाद बताओ कौन सा सही है, ठीक है, बताओ। अरे ये सही होगा, सी, क्योंकि दोनों तरफ है ना, सी सही है। चलिए उसके बाद 65, एक्स से चिन्हित आयताकार पारदर्शी शीट का पैटर्न तब कैसा दिखेगा जब शीट को डॉट से बनाई गई रेखा पर मोड़ा जाएगा। अब इसके सामने कौन सा पैटर्न रखा जाएगा कि मोड़ा जाएगा तो कौन सा चित्र बनेगा, ठीक है, इसके बारे में आपको यहां से देखकर बनाना है। शायद इसमें से सोचो कौन हो सकता है, सोचो सोचो, सोचने में तो महारत हासिल है भाई तुम सबको। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। मोड़ा जाए तो क्या करना है, इस दोनों को एक में लगा दो, ठीक है, और इन दोनों को एक कर दो, जोड़ा, इसमें जोड़ है क्या, मोड़ा जाए मतलब जोड़ा जाए, डी हो गया उत्तर। 66, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। 9, 23, 14, 32, 18, 26, तो 14 दूना कितना होता है 28, तो 4 बढ़ा दिया है, तो 16, 18 दूना 36, 36 से 4 जोड़ो तो कितना होता है, 36 से 4 38, नहीं तो 40 आएगा इसमें। 66 का आंसर कितना होगा, 44 होगा, क्योंकि इसमें 4 है तो इसमें ज्यादा हो सकता है, अब आगे वाला भी लेना है ना, इसका आंसर होगा डी। 67, अगर एक कूट भाषा में डिस्टेंस इक्वल टू 9 और अर्थ इक्वल टू 7 है तो साइकोलॉजी क्या होगा, साइकोलॉजी का नंबर कितना होगा,
तो डिस्टेंस में 7 है, 2 जोड़ दिया 9, अर्थ में 5 है, 2 जोड़ दिया 7, तो साइकोलॉजी में 10 है, 2 जोड़ दो 12। तो इसका आंसर होगा 67 का ए। सिंपल। 68 निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखांकित दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से जोड़ता है, और कौन सा है जो सही ढंग से जोड़ता है इस चित्र को। तो सही ढंग से जोड़ने वाला काम करता है 3 गोली, जैसे में डी। ठीक है, 68 हो गया। हाँ चलो, इसका 69 उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा होगा? 21, 22, 18, 27, 11। इसमें क्या जाएगा? 36। कैसे जाएगा? प्रूव दैट। उसके बाद से मैसेज करो सर मैंने पूरा कर लिया। 70 निम्नलिखित सेट की संख्याएं एक खास प्रकार से आपस में संबंधित है, और जो श्रृंखलाएं हैं एक खास प्रकार से एक आपस में संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट के सामने है। 6, 13, 28। 6, 13, 28। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका उत्तर जाएगा? बताओ जल्दी। 4, 11, 25, 9। 4, 14, 30, 9। 9, 16, 34, यस। इसका आंसर होगा सी। 11, 17, 36 में नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 71 कौन सा दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। और इसमें से कौन सा है जिसको बदल दिया जाए तो निम्नलिखित जो ये दिया गया है उसको सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें बदल दो, ये मल्टीप्लाई इधर उधर कर दो, गुना को इधर कर दो और भाग को इधर कर दो, बन जाएगा। ट्राई करो। 72 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक संख्याएं भिन्न है। असंगत संख्या चुनिए और उसको यहां से काटिए। कौन सा होगा? देखो 7, 3, 2, इसमें से इवन एक एक है, 2 से कटने वाला। 5, 4, 3, 2 से कटने वाला 1 है। 6, 5, 1, 2 से कटने वाला 1 है। इसमें 4, 5, 2, इसमें 2 से कटने वाला 2 है, तो ये संगत से अलग है, इसको निकालो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 73 ज्यादा हो गया ना थोड़ा लाइन। 73 8 व्यक्तियों को एक परिवार में 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 युगल हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई एफ की चाची है और ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है। तो एफ बी की पत्नी है, तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है और एच किस प्रकार एफ से जुड़ा हुआ है? तो भतीजा है, एफ भतीजा है उनका। साली पुत्र दिमाग छोड़ो, भतीजा डायरेक्ट करो। ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है, और उस चीज को आप जोड़ो और लगाओ जो इस समुच्चय में चिन्ह किया जा सके। और कौन सा होगा इसका आंसर? 9, 35, 16। ठीक है, तो इसको इधर करो। जैसे में 9 का 9, 98, 9 चौका 36। ठीक है, 35 में 9 जोड़ो 55, नहीं आएगा ना। 35 में 16 जोड़ो, नहीं आ रहा है। 16, 50, 64।
36, 55, 25, 81, 65, 36, 25, 30, 4। तो इसका उत्तर होगा 36, 55, 25, आंसर होगा 20। ठीक है, 74 का आंसर होगा 20। 75, एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है और लूडो छक्का में जो पसा होता है ना, छक्का, उसको 2 दिया गया है और दर्शाया गया है अलग अलग उसका नंबर दिए। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, और 6 निचले फलक पे है तो ऊपर में कितना होगा, ये बताना है। तो इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। आंसर होगा बी। सबसे पहले तुम लूडो छक्का वाला छक्का लो, लूडो का गोटी लो, और 6 के ठीक अपोजिट वाला देखना है कि उस पर कितना दिया गया है। ठीक है, तब मालूम चलेगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर करो, क्योंकि अच्छा लगे तो शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक भी करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले भाग में।